ध्यान से पढ़ें इसको। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज को भी उच्चतम या न्यूनतम करना है उसी का फलन बनाना होगा। किसको उच्चतम करना है? उच्चतम या न्यूनतम जिसको करना है, फलन को ही उच्चतम न्यूनतम करते हैं, इसी का फलन बनाना पड़ेगा। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वही हमारा फलन का काम करेगा, क्योंकि हमें गुणनफल को उच्चतम करना है तो हम उस फलन का उच्चतम मान निकालने की कोशिश करेंगे, या किस बिंदु पर आएगा वो पता करेंगे। तो आप मान लो, माना दो संख्याएं, या तो आप x और y मान लो, तो y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। चलो मानो दो संख्याएं, ऐसे ही मान लो x तथा y है। दिया है, क्या दिया हुआ है? दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 24 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं y की बात करूं तो 24 माइनस x आ जाएगा। हमें y रखना पड़ेगा आगे जाकर के, तो पहले ही मैंने मान निकाल लिया। गुणनफल दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो है x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का मतलब है x इंटू, यही फलन बन जाएगा। अब ऊपर वाले को मैंने फलन नहीं लिखा क्योंकि दो लोग आ रहे थे फलन के अंदर, लेकिन अगर मैं y का मान रख दूं यहां पर, y जो कि 24 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हमारा फलन हो जाएगा x गुणा 24 माइनस एक्स। और अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फलन है। और यही चीज क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल है, जो कि हमने फलन बना दिया है। इसी को उच्चतम करना है, इसी का उच्चतम मान कब प्राप्त हो रहा है, x के किस मान पे ये उच्चतम वैल्यू देगा वो निकालना है। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उच्चतम न्यूनतम कुछ भी निकालने के डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 24 गुणा 1 माइनस 2x है, 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, वैसे तो नहीं भी लोगे तो आप सीधा लिख दो क्रांतिक बिंदुओं के लिए। क्रांतिक बिंदुओं के लिए हम लोग f डैश x को 0 के बराबर करते हैं, f डैश x बराबर 0 करते हैं। f डैश x का मतलब हो जाएगा 24 माइनस का 2x जो है 0 के बराबर हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मिटाता हूँ फिलहाल में, ये मेरा पर्पस तो आप समझ ही गए होंगे। गुणनफल को उच्चतम करना था तो गुणनफल का फलन बनाया, जिसको उच्चतम या न्यूनतम करना है उसका फलन बनेगा। सीधी सी बात इतनी ही है और कुछ नहीं है इसमें बात। यहां से अगर मैं x का मान निकालूं तो क्या आएगा? यह आएगा 24 बराबर में 2x, और x का मान आ जाएगा 24/2 मतलब 12 के बराबर। x का मान 12 आ रहा है, x का मान अगर 12 आ रहा है तो y का मान 24 माइनस एक्स। अच्छा पहले यह पता करें कि x का जो मान आया है ये उच्चतम का बिंदु है कि न्यूनतम का है। हमें उच्चतम का बिंदु चाहिए, न्यूनतम का चाहिए नहीं हमारे को। तो हम संख्या रेखा बना करके चेक कर सकते हैं आराम से। ये तो क्रांतिक बिंदु आया है हमारे पास में, संख्या रेखा बनाएंगे, उस पर एक बिंदु आप लोगे 12, यहाँ इन्फिनिट है, यहाँ माइनस इन्फिनिट है। 12 से बड़ा कोई मान रखो, 13 अगर मैं यहाँ रखूँ तो 24 माइनस 13 दूना 26 नेगेटिव आ रहा है, माइनस से प्लस वैल्यू आ रही है, सॉरी प्लस से माइनस वैल्यू बन रही है। प्लस से माइनस तो उच्चतम का ही होता है भाई। अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह आप लिखेंगे कि x बराबर 12 है, पर एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस बदल रहा है, प्लस से माइनस बदल रहा है, अतः x बराबर 12 है पर, या x बराबर 12 है जो है स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, अतः x बराबर 12 है पर फलन का मान उच्चतम होगा। एक ही बिंदु है तो फिर लड़ाई ही नहीं है, उसी पे उच्चतम होगा। तो हमें क्या बोला था? ऐसी दो संख्याएं निकालना है जिनका योग 24 है और उनका गुणनफल उच्चतम हो जाए। तो एक संख्या तो 12 आ गई। अब समीकरण नंबर 1 से आप कह सकते हैं कि y का मान 24 माइनस 12 बराबर में 12 ही आ रही है, अतः दो संख्याएं बारह एवं 12 हैं। ये ऐसी दो संख्याएं हैं कि टोटल तो 24 है लेकिन उनका गुणनफल उच्चतम हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ पाए आप? एक्चुअल में क्वेश्चन को फील कर पाए क्या कहना चाह रहा था ये क्वेश्चन? बहुत ही शानदार बात कह रहा है ये क्वेश्चन।